So welcome everyone to the module on translation and आज हम बहुत important passages discuss करने वाले हैं. So requested to please stay focused on the lecture. So let's get started today's lecture. So सबसे पहला passage जो है वो हमारा ट्रांसलेशन यानी भाषांतरण या अनुवाद. ठीक है, तो सबसे पहला जो पैसेज है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का है. ठीक है, सो सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, वोकैब्स को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. पैसेज 1 लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे एंड देन फिर राइट साइड, इंग्लिश टू हिंदी. इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. भारत ने बहुआयामी गरीबी, ठीक है, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशन, ठीक है, आयाम यानी डायमेंशन. भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की. इंडिया हैज मेड, प्रेजेंट परफेक्ट, इंडिया हैज मेड, भारत ने प्रगति की है क्या चीज में? बहुआयामी गरीबी को कम करने. सिंपल सेंटेंस था. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी, ट्रांसलेशन के लिए हिंदी में राइट साइड में देखिएगा और जो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उसके लिए लेफ्ट साइड. So next sentence, according to the National Multidimensional Poverty Index Progress Review 2023. ठीक है, तो ये एक prepared by the नीति आयोग. ठीक है, so जो नीति आयोग है उसने एक नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू एक आर्टिकल लिखा है उसने. ठीक है, तो नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ओके सेंटेंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा. Prepared by the नीति आयोग along with the United Nations Development Program and the Oxford Poverty and Human Development Initiative. ठीक है, so नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर किया है ये काम? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मानव विकास पहल, इनके साथ मिलके नीति आयोग ने एक द्वारा तैयार, नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी यानी नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी सूचकांक, ठीक है, इंडेक्स. अ प्रोग्रेस रिव्यू, ठीक है, प्रोग्रेस रिव्यू यानी एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू. ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस का जो आगे वाला पार्ट था वो पीछे आया. ठीक है, मैं इसमें क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग अलोंग विद सो एंड सो. बट हिंदी में जब लिखा तो उसको क्या लिखा? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के साथ नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, एक प्रगति समीक्षा 2023. ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 ये रिपोर्ट है, इसने तैयार की है नीति आयोग ने, किसके साथ मिलके वो हमने लिखा. तो सेंटेंस थोड़ा सा रीऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद फिर कॉमा लगाना है क्योंकि ह्यूमन इनिशिएटिव के बाद कॉमा है, राइट, के अनुसार कॉमा. अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ. आगे का पार्ट, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन क्लासिफाइड एज मल्टीडायमेंशनल पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 24.85% टू 14.96% बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21. सो 15-16-19-21 के बीच में यानी ऑलमोस्ट 5 साल के अंतराल में कितना हो गया? जो गरीबी का जो स्तर था वो कहां से कहां पहुंच गया? 24.85 से 14.96 तक पहुंच गया. ठीक है, कम हो गया. ऑलमोस्ट कितने यूनिट्स कम हो गया? 10 यूनिट. 5 साल में 10 यूनिट, 10% से कम हो गया गरीबी का जो स्तर है. ठीक है, the share of the population classified as multidimensional poor declined from 24.85% to 4.9% between 2016 and 2019-21. तो के अनुसार कॉमा बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत जनसंख्या, the share of the population, जनसंख्या का हिस्सा, share of the population मतलब क्लासिफाइड एज मल्टीडायमेंशनल पुअर यानी बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत जनसंख्या का हिस्सा. दैट मींस वो वर्ग जो
ना गरीबी, जो बहुआयामी गरीब लोग जो हैं, उनका जो वर्ग है ना, पूरी जनसंख्या का में से उनका जो हिस्सा है वो 2015-16 से 2019-21 के बीच 24, राइट साइड देखिए, 24.85% से 14.96% तक कम। ठीक है, तो के अनुसार के बाद हमने क्या लिखा, अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के साथ नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत जनसंख्या का हिस्सा 2015-16 से 2019-21 के बीच 24.85% से 14.96% तक कम हो गया, घट गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। तो इसका मतलब भारत ने प्रगति की है गरीबी को नियंत्रित करने में। In absolute terms, next sentence, in absolute terms, 135 million people are estimated to have exited multidimensional poverty during this period. So, almost 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी के स्तर, गरीबी से, जो बहुआयामी गरीब का जो स्तर था उससे ऊपर निकल के आप इन 5 सालों में भारत ने काफी तरक्की की। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स यानी निरपेक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से एस्टिमेटेड यानी अनुमान है कि इस अवधि के दौरान 135 मिलियन या 13.5 करोड़ भी लिख सकते हैं आप, 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल के आए इस अवधि के दौरान, यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड 13.5 करोड़, या ठीक है 13.5 करोड़ या 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल के, कब, इस अवधि के दौरान, हमने पहले ही लिखा। ठीक है, तो निरपेक्ष रूप से अनुमान है कि इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ या 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल के आए हैं। They are estimated to have exited यानी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में था। ठीक है, उसके बाद सिंपल पास्ट, उसके बाद थर्ड सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, 3 सेंटेंसेस। सबसे पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सिंपल पास्ट, फिर प्रेजेंट। इस तरीके से इसमें टेंस जो है मूव कर रहा है पैसेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं किसी पैसेज को। नेक्स्ट सेंटेंस, कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेजर ऑफ यूजिंग इनकम इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, the multidimensional poverty index MPI captures health aspects like education and living standards. So conventional measure, ठीक है, गरीबी का आकलन करने में आय का उपयोग करने के पारंपरिक उपाय की तुलना में, कन्वेंशनल मेजर मतलब पारंपरिक उपाय, तो गरीब ऑफ यूजिंग इनकम इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, गरीबी का आकलन करने के लिए आय का उपयोग करने वाला जो एक पारंपरिक उपाय है उसकी तुलना में, कंपेयर टू दैट द मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स थोड़ा अलग है। वो क्या करता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कैप्चर्स एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, स्वास्थ्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, MPI। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, कैप्चर्स एस्पेक्ट्स यानी पहलुओं को शामिल करना। सो पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो गया, बहुआयामी गरीबी का आकलन करने में आय का उपयोग करने वाले पारंपरिक उपाय की तुलना में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ब्रैकेट में MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, the national MPI is a vital indicator in measuring the progress towards sustainable development goals, which include reducing the proportion of people living in poverty by half in all its dimensions. तो जो नेशनल MPI, जो राष्ट्रीय MPI है, ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है, इंडिकेटर, संकेतक है इन मेजरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल यानी स्थायी विकास उद्देश्यों को, ठीक है, या सतत विकास लक्ष्यों को, सतत, सस्टेनेबल यानी सतत या स्थायी भी बोल सकते हैं। सो सतत विकास लक्ष्यों को की ओर प्रगति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्या, नेशनल MPI, जो कि जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात को, गरीबी में लिविंग इन पॉवर्टी, reducing the
proportion of people living, गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात को in all its dimensions, सभी आयामों से आधा, सभी आयामों में आधा कम करना, ठीक है, reduce by half, ठीक है, गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात को सभी आयामों में आधा कम करना शामिल, या आधा करना शामिल, ठीक है, आधा कम करना या आधा करना मतलब हाफ कर, टू रिड्यूस टू हाफ. सो राष्ट्रीय, the national MPI is a vital indicator in measuring the progress towards sustainable development goals, which include reducing the proportion of. So अब हम नेशनल एमपीआई इज अ वाइटल इंडिकेटर है, इसको हम बाद में लिख के मेजरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पहले लिखें. हमेशा ऑर्डर चेंज होता है ना इंग्लिश हिंदी में नॉर्मली ज्यादातर, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सेंटेंस को शुरू करें हिंदी में. सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय एमपीआई से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो देखिए सब्जेक्ट जो है राष्ट्रीय एमपीआई है, उसको हम बना के रखेंगे, लेकिन ये जो बीच का जो पोर्शन है इज अ वाइटल इंडिकेटर, ठीक है, इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि हम ये बोलना चाहते हैं, हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, ये इसको मापने का एक अच्छा संकेतक है, लेकिन इंग्लिश में हमने कैसे बोला है, ये एक अच्छा संकेतक है इसको मापने के. लेकिन हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसको मापने का अच्छा संकेत है क्या, नेशनल एमपीआई. तो नेशनल एमपीआई से ही शुरू करेंगे. राष्ट्रीय एमपीआई, ठीक है, क्या, सतत विकास उद्देश्यों, सतत विकास लक्ष्यों, गोल माने लक्ष्य, ठीक है. सो राष्ट्रीय एमपीआई सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में, टुवर्ड्स की दिशा में, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, कॉमा, जिसमें गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात को ऑथर कोट्स में सभी आयामों में, कोट्स बंद है ना, कोट्स कोट अनकोट, ठीक है, गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात को कोट सभी आयामों में अनकोट आधा कम करना शामिल है, विच इंक्लूड्स रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन, मतलब, ठीक है, जिसमें ये एक ऐसा एमपीआई, एक ऐसा संकेतक है जिसमें गरीबी में रहने वाले लोगों की अनुपात को सभी आयामों से या सभी आयामों में आधा कम करना शामिल, ठीक है, और सभी आयामों में कोट अनकोट रखा जो यहाँ पे लगा. उसके बाद गिराओ, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द बेसलाइन रिपोर्ट बाय द नीति आयोग वाज पब्लिश्ड इन 2021, ठीक है. तो जो बेसलाइन रिपोर्ट है नीति आयोग ने, वो 2022 में उसको प्रकाशित किया था, which was published, ठीक है, उसको प्रकाशित किया गया था. was published मतलब वो प्रकाशित हुई थी, और नीति आयोग, ठीक है, the baseline report was published, ये पैसिव वॉइस, ठीक है, ठीक है. अब इंग्लिश में पैसिव है और हिंदी में तो हम लोग पैसिव लिखते ही हैं, तो उसको एक्टिव में करने की जरूरत नहीं है. अगर होता नीति आयोग ने पब्लिश किया था तब क्या होता, नीति आयोग ने प्रकाशित की थी. बट इस यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि बेसलाइन रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई थी, वॉज पब्लिश्ड 2022 में, 2021 में, which was based on the 4th round of the National Family Health Survey conducted in 2015-16, ठीक है, जो 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार, जो 2015-16 में आयोजित यानी कंडक्टेड, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सर्वेक्षण यानी सर्वे, ठीक है, याद रखिए सर्वे इंपॉर्टेंट वर्ड है. NFHS 4, ठीक है, 4th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्या बोलेंगे, NFHS 4 के चौथे दौर पर आधारित थी, ठीक है. सो इसका क्या ट्रांसलेशन हो गया, नीति आयोग की बेसलाइन रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी, कॉमा, जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 जो 2015-16 में आयोजित, है ना. अभी इंग्लिश में हम लोगों ने कैसे लिखा, ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कॉमा कंडक्टेड, बट हिंदी में ऐसे नहीं लिखेंगे. हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के चौथे दौर पर आधारित थी, ठीक है. अब इसमें कहीं कॉमा नहीं लगाया, कॉमा हम लोगों ने केवल कहाँ पे लगाया है,
प्रकाशित हुई थी, उसके बाद विच वॉज बेस्ड ऑन द 4th राउंड करके आगे जो एनएफएचएस के बाद कॉमा लगा है वो नहीं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी लिख दिया में आयोजित, यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं है, एक ही बार कॉमा लगेगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। नीति आयोग की बेसलाइन रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी, कॉमा जो 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के चौथे दौर पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक ये थर्ड लास्ट। ओके, द लेटेस्ट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन एनएफएचएस 5 कंडक्टेड इन 2019-21। ठीक है, और नवीनतम रिपोर्ट, लेटेस्ट मतलब नवीनतम रिपोर्ट 2019-21 में आयोजित एनएफएचएस 5 पर आधारित है। सिंपल सेंटेंस हो गया ये तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स द नेशनल एमपीआई हैज 10 of those that form the global MPI and in line with national priorities includes maternal health and bank accounts. ठीक है, सो संकेतकों के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ संकेतकों के संदर्भ में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स मतलब संकेतकों के संदर्भ में या संकेतकों के हिसाब से। ठीक है, संकेतकों के संदर्भ में राष्ट्रीय एमपीआई, वैश्विक एमपीआई, ग्लोबल यानी वैश्विक, राष्ट्रीय एमपीआई में 10 ऐसे हैं जो वैश्विक एमपीआई बनाते हैं, और एंड इन लाइन विद नेशनल प्रायोरिटीज इट इंक्लूड्स, और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, कॉमा, इट इंक्लूड्स मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट्स, इसमें मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये सब संकेतक हैं जो कि इसमें राष्ट्रीय एमपीआई में आते हैं, और वो वैश्विक एमपीआई में भी ऐसी 10 चीजें हैं जो हमारे राष्ट्रीय एमपीआई में आती हैं, तो वो इन लाइन विद उसके अनुरूप है, वैश्विक एमपीआई के अनुरूप। ठीक है, सो इसको फिर से पढ़ेंगे। संकेतकों के संदर्भ में, कॉमा, राष्ट्रीय एमपीआई में 10 ऐसे हैं जो वैश्विक एमपीआई बनाते हैं। ठीक है, 10 ऐसे संदर्भ हैं और 10 ऐसे संकेत हैं। ठीक है, has 10 of those, that means 10 ऐसे संकेतकों के संदर्भ में राष्ट्रीय एमपीआई में 10 ऐसे हैं। ठीक है, 10 ऐसे संकेत नहीं, क्योंकि उसने लिखा 10 of those, यानी 10 ऐसे हैं, दोबारा से संकेत लिखने की जरूरत है। 10 ऐसे हैं जो वैश्विक एमपीआई बनाते हैं, that form the global MPI, और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, कॉमा, मातृ स्वास्थ्य और बैंक के अनुरूप, इसमें एंड इन लाइन विद नेशनल, और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, कॉमा, इट इंक्लूड्स बैंक हेल्थ एंड नेशनल, मतलब राष्ट्रीय एमपीआई में इंक्लूडेड है, इसमें मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते आते हैं। ठीक है, फिर आपको इसके बाद लास्ट सेंटेंस, द हेल्थ डायमेंशन इंक्लूड्स इंडिकेटर्स सच एज न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ। ठीक है, सो स्वास्थ्य आयाम में स्वास्थ्य आयाम में पोषण यानी न्यूट्रिशन और मातृ स्वास्थ्य जैसे संकेतक आते हैं, शामिल हैं, इंक्लूड यानी शामिल है। ठीक है, तो जो उसका जो हेल्थ डायमेंशन है एमपीआई का, उसमें क्या क्या शामिल है, स्वास्थ्य आयाम में पोषण और मातृ स्वास्थ्य जैसे इंडिकेटर्स यानी संकेतक शामिल हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पैसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज पे। So let's go ahead. So guys, good to go. I hope आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. So let's start the next passage. Passage 2. ये भी English to Hindi. ठीक है. First sentence: The Reserve Bank of India (RBI) and the Central Bank of the UAE agreed on July 15 to establish a framework for enabling the use of. So एक चीज बोलना चाहूंगा कि पिछला पैसेज था उसमें I hope आपको टेंस क्लियर हो रहा है. Okay? जहां पे भी अगर आपको समझ में ना आए, देखिए हम लोग क्योंकि सेंटेंस बाय सेंटेंस करते हैं तो उसमें ऐसा टेंस को मुझे समराइज करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये है कि किसी भी सेंटेंस का जो टेंस है उसको आप मेंटेन करके चलें। ठीक है, सो passage 2, the Reserve Bank of India (RBI) and the Central Bank of the UAE agreed on July 15 to establish a framework for enabling the use of the two countries' local currencies for cross-border transactions. ठीक है, so सीमा पार लेन देन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सीमा पार लेन देन में फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा। ठीक है, तो सीमा पार लेन देन में एक रूपरेखा स्थापित करने की सहमति
किसने करने की सहमति किसने दी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई मतलब उसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं हिंदी में। संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक ने 14 जुलाई को सीमा पार लेन देन के लिए क्या किया? enabling the use of the two countries local currencies, दोनों देशों की स्थानीय मुद्राओं को, दोनों देशों की स्थानीय मुद्राओं को सक्षम करने के लिए, और enabling एक रूपरेखा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त करना मतलब अग्रीड। ठीक है, तो इस सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे। ये भी क्या है? सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस, व्यक्त की, दैट मींस इन द पास्ट। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक ने 15 जुलाई को सीमा पार लेन देन के लिए दोनों देशों की स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को द यूज ऑफ द टूल के उपयोग को सक्षम करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने की अनुमति स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। अग्रीड कब? 15 जुलाई को। नेक्स्ट सेंटेंस, द मूव टुवर्ड्स परमिटिंग पेमेंट्स इन द इंडियन रूपी एंड द यूएई दिरहम UAE dirham is aimed at promoting their use bilaterally, thus reducing the dependence on a third country's currencies to the US dollar as an intermediary for settling transactions. ठीक है, so लेन देन को निपटाने के लिए, that means settling transactions यानी लेन देन निपटाने के लिए एक तीसरे देश की मुद्रा यानी जैसे कि यूएस डॉलर को एक मध्यस्थ के रूप में प्रयोग करने की जरूरत ना पड़े और उस पर निर्भरता कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय रुपी और यूएई दिरहम में जो पेमेंट यानी भुगतान की अनुमति देने की दिशा में जो कदम उठाया, इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय रूप से उनके प्रयोग को, प्रमोटिंग देयर यूज बायलैटरली, द्विपक्षीय रूप से उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सो सेंटेंस को पहले आप रफली बोल लीजिए, उसके बाद आप अरेंज कर लीजिए। सो द मूव टुवर्ड्स परमिटिंग पेमेंट्स इन द इंडियन रूपी एंड द यूएस दिरहम इज एम्ड एट प्रमोटिंग देयर यूज बायलैटरली, thus reducing the dependence on a third country's currency such as the US dollar as an intermediary for settling transactions. So इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में भुगतान की अनुमति देने की दिशा में कदम का उद्देश्य, ठीक है, द मूव टुवर्ड्स परमिटिंग, देने की दिशा में कदम का उद्देश्य, इज एम्ड एट, का उद्देश्य द्विपक्षीय रूप से उनके उपयोग को, प्रमोटिंग देयर यूज बायलैटरली, द्विपक्षीय रूप से उनके किसके उपयोग को? रुपये को और दिरहम के उपयोग को, ठीक है, द्विपक्षीय रूप से उनके उपयोग को बढ़ावा देना है, इस प्रकार लेन देन, ठीक है, thus reducing यानी इस प्रकार लेन देन को निपटाने के लिए मध्यस्थ के रूप में अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरी देश की मुद्रा पर निर्भरता को कम करना है। ठीक है, so thus reducing the dependence, इस प्रकार लेन देन को निपटाने के लिए मध्यस्थ के रूप में अमेरिकी डॉलर, that means for settling transactions using US dollar as an intermediary मतलब मध्यस्थ के रूप में। ठीक है, इस प्रकार लेन देन को निपटाने के लिए फॉर सेटलिंग ट्रांजैक्शंस मध्यस्थ के रूप में अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरी देश की मुद्रा पर, अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरी देश की, थर्ड कंट्रीज करेंसी की निर्भरता को, ठीक है, सो तीसरी देश की मुद्रा माने थर्ड कंट्रीज करेंसी। ठीक है, reducing dependence on third countries currency मतलब तीसरी देश की मुद्रा पर निर्भरता को कम करना है, इस प्रकार निर्भरता को कम करना, thus reducing the dependence of third countries currency। ठीक है, और बीच में so ये सेंटेंस क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। As per the memorandum of understanding between the two central banks, all current, थोड़ा सा ये पैराग्राफ थोड़ा सा इन्वॉल्व है तो उसका ध्यान से सुनिए, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। As per the memorandum of understanding between the two central banks, all current account payments, including those involving the two countries' exporters and importers and certain permitted capital account transactions could be settled using either the rupee or the dirham.
वही चीज घूम फिर के वही चीज वापस आ रही है कि रुपये और दिरहम को क्या के उपयोग को उन्होंने अनुमति दी है। कैसे दी है? एज पर द मेमोरेंडम ऑफ बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स, दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, मेमोरेंडम यानी समझौता ज्ञापन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑल करंट अकाउंट पेमेंट्स, दोनों देशों के इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग द टू कंट्रीज एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, दोनों देशों के निर्यातकों, निर्यात आयात, ठीक है, दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों सहित सभी चालू खाता भुगतान, ऑल करंट अकाउंट पेमेंट्स, और ठीक है, एंड सर्टेन परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और कुछ अनुमत पूंजी खाता लेन देन, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता, और परमिटेड यानी अनुमत, और अनुमत जो है वो कोर्ट्स में, तो यहाँ पे भी कोर्ट्स में इंग्लिश, और कुछ अनुमत खाता और कुछ अनुमत पूंजी खाता लेन देन का निपटान, ठीक है, कुड बी सेटल्ड यानी का निपटान रुपए या दिरहम का उपयोग करके किया जा सकता है, कैन बी सेटल्ड यूजिंग आइदर द रुपी और द दिरहम। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया? दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देशों के निर्यातकों आयातकों सहित सभी चालू खाता भुगतान और कुछ अनुमत पूंजी खाता लेन देन का निपटान रुपये या दिरहम का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुसार के बाद कॉमा, ये कॉमास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कॉमा को ध्यान रखेंगे तो आप सेंटेंस को, तो किया जा सकता है, ये क्या है? इट कैन बी डन। ठीक है, तो किया जा सकता है, दिस इज लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कि मतलब इसमें ऐसा नहीं कि अभी किया है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल प्रेजेंट बोल सकते हो या फिर सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो। ये एक नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका कोई मतलब इसको कब किया गया कब नहीं किया गया वी डू नॉट, हम एक फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी लास्ट सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, टू फैसिलिटेट सेटलमेंट द टू बैंक्स आर सेट टू पुट in place a local currency settlement system and likely at a later date interlink their payments messaging systems। ठीक है, so निपटान की सुविधा के लिए to facilitate settlement the two banks are set to put in place a local currency settlement system। दोनों बैंक के स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, सिस्टम यानी प्रणाली, दोनों बैंक एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए तैयार हैं। The two banks are set to put in place a local currency settlement and likely at a later date interlink their payments, और संभवतः कॉमा बाद की तारीख में at a later date कॉमा interlink their payments messaging system, बाद में वो लोग क्या कर लेंगे? अपने भुगतान संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ दें। पेमेंट्स मैसेजिंग सिस्टम यानी भुगतान संदेश प्रणाली। इंटरलिंक यानी आपस में जोड़ देंगे, अपने भुगतान संदेश प्रणाली को आपस में जोड़। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? निपटान की सुविधा के लिए कॉमा दोनों बैंक एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए तैयार है और संभवतः कॉमा बाद की तारीख में अपने, मतलब बाद में, बाद की तारीख में मतलब बाद में, कोई एक बाद की तारीख में कॉमा अपने भुगतान संदेश प्रणाली को आपस में जोड़। तो इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट था वो सिंपल प्रेजेंट था और लेटर पार्ट जो था वो फ्यूचर था, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, an immediate beneficial consequence of the establishment of the settlement mechanism would be the development of a rupee dirham foreign exchange market that would help in pricing the two currencies independent of their exchange rates with other currencies such as the dollar and the euro। so फिर से पढ़ते हैं, an immediate beneficial consequence of the establishment of the settlement mechanism would be the development of a rupee dirham foreign exchange market। ठीक है, एक मार्केट का इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? एक मार्केट बनेगा, एक बाजार बनेगा, रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट वुड हेल्प इन प्राइसिंग, जो कि सहायक सिद्ध होगा किसमें? दैट वुड हेल्प इन प्राइसिंग the two currencies independent of their exchange rates with other currencies, दूसरे करेंसीज की तुलना में, जैसे डॉलर और यूरो जो यूरोप में जो यूज होता है, बाकी कंट्रीज में जो यूज होते हैं यूरोप और यूरो और डॉलर, ठीक है, उनकी तुलना में इसका मूल्य स्थापित करने में वो सहायक है। ठीक है,
सो इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी निपटान तंत्र, सेटलमेंट मैकेनिज्म यानी निपटान तंत्र, निपटान तंत्र की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट का एक तत्काल लाभकारी पर, इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस का एक तत्काल लाभकारी परिणाम, बेनिफिशियल यानी लाभकारी और कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम। एक परिणाम ये होगा, क्या होगा, वुड बी द डेवलपमेंट, एक रुपया, डेवलपमेंट ऑफ अ रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक रुपया दिरहम विदेशी मुद्रा बाजार का विकास होगा। ठीक है, उसका परिणाम ये होगा, क्या होगा, रुपी दिरहम विदेशी मुद्रा बाजार, रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, का विकास होगा, डेवलपमेंट, जो क्या करेगा, वुड हेल्प इन प्राइसिंग द टू करेंसीज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एक्सचेंज, जो डॉलर और यूरो विद अदर करेंसीज, जैसे डॉलर, जो डॉलर और यूरो जैसी अन्य मुद्राओं के साथ उनकी विनिमय दरों से स्वतंत्र, विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट्स, उनकी विनिमय दरों के से स्वतंत्र दो मुद्राओं का, ठीक है, या उन दो मुद्राओं का, ठीक है, दो मुद्राओं का या उन दो मुद्राओं का से स्वतंत्र उन दो मुद्राओं का मूल्य निर्धारण करने में मदद करेगी, वुड हेल्प इन प्राइसिंग द टू करेंसीज, उनका एक अपना प्राइस क्रिएट होगा मार्केट। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, निपटान तंत्र की स्थापना का एक तत्काल लाभकारी परिणाम, एक रुपया दिरहम विदेशी मुद्रा बाजार का विकास होगा। ठीक है, मार्केट बन गया, उसके बाद मार्केट में क्या होगा, जो डॉलर और यूरो जैसी अन्य मुद्राओं के साथ उनकी विनिमय दरों से स्वतंत्र, दो मुद्राओं की जगह ये दोनों मुद्राओं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, दो मुद्राओं की जगह दोनों मुद्रा। ठीक है, उनकी विनिमय दरों से स्वतंत्र दोनों मुद्राओं का मूल्य निर्धारण करने में मदद करें, हेल्प इन प्राइसिंग द टू करेंसीज। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी कॉमा नहीं करना, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, इंडियन and Emirati businesses would not need to factor in exchange rate risks when quoting to supply goods or services to buyers in the other country, improving the ease of doing business and boosting trade। मतलब कि ये जो भारतीय और अमीराती जो व्यवसायों को या व्यापारों को would not need to factor in exchange rate risk when quoting to supply, उनको इस दर का बढ़ने या घटने का खतरा नहीं होगा। ये जो आपस में जो उन्होंने दर एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश किया वो उनका बाकी किसी करेंसी से उसका लेना देना नहीं है, तो उसमें कोई रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन कोटिंग टू सप्लाई, जब अपने उत्पादों को निर्यात करेंगे, ठीक है, या आपूर्ति करेंगे अपने उत्पादों की या अपनी सेवाओं की आपूर्ति करते समय दूसरे देशों के उपभोक्ताओं के लिए उनकी आपूर्ति करते समय, और इससे क्या होगा, उनका जब रिस्क कम होगा तो इससे उनका व्यापार और उनका जो ट्रेड है उसमें और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंडियन एंड एमिराती बिजनेसेस वुड नॉट नीड टू फैक्टर इन एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, भारतीय और अमीराती व्यवसायों को दूसरे देश में खरीदारों, ठीक है, व्हेन कोटिंग टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू बायर्स इन अदर कंट्री, दूसरे देशों में खरीदारों को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए विनिमय दर जोखिमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। विनिमय दर, ठीक है, एक्सचेंज रेट रिस्क जो होता है विनिमय दर जोखिम, ठीक है, विनिमय दर जोखिमों को ध्यान में वुड नीड नॉट टू फैक्टर, को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होगी, कॉमा, जिससे व्यापार करने में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जिससे व्यापार करने में सुधार होगी या फिर जिससे व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा। ठीक है, ठीक है, जिससे व्यापार करने में आसानी में या आसानी का सुधार होगा, बोल सकते हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी का सुधार होगा, इंप्रूव द ईज और बूस्ट ट्रेड, यानी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल सेंटेंस क्या हो गया, भारतीय और अमीराती व्यवसायों को दूसरे देश में खरीदारों को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए विनिमय दर जोखिमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होगी, नीड नॉट टू फैक्टर, कॉमा, जिससे व्यापार करने में आसानी का सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, which will improve the ease of doing business and boost and improving the ease of which will improve the ease of doing business and boost trade।
जिससे व्यापार करने में आसानी का सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इम्प्रूव मतलब सुधार। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लास्ट सेंटेंस है तो इस तरीके से आपने देखा, ये जो लास्ट सेंटेंस है, पहला सेंटेंस इस पेज में क्या था, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, और वुड हेल्प जो है सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में जा रहा है, और जो तीसरा सेंटेंस है, ठीक है, ये भी फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसमें मेजरली इस पेज पे जितने, इसमें खाली कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के बारे में चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है कि ये फ्यूचर भविष्य काल में ही सारा वार्तालाप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैसेज को ट्रांसलेट करना है। एक एक शब्द को पहले आप ट्रांसलेट करिए, फिर वाक्य खंडों को ट्रांसलेट करिए, उसके बाद उनको सही तरीके से अरेंज करिए और उनके टेंस को ध्यान में रखिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ी मत करिए और ट्रांसलेशन आप बहुत आराम से कर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा एंड अगली क्लास में हम दो नए पैसेज के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो तब तक आप ध्यान रखिए अपना और प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। ट्रांसलेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और बहुत ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, रुचि का टॉपिक अगर कोई है एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ट्रांसलेशन। तो इसको मेरे साथ आप सीखिए एंड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज उसको मेरे लिए शूट करिए। ठीक है, so thanks for joining today's class. See you in the next class of translation.